हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रामबाबू सर विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अपने साइंस के जो चैप्टर थे उन चैप्टरों में आज मैं चौथा चैप्टर शुरू कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने परमाणु के बारे में, पदार्थों के बारे में, यौगिकों के बारे में, मिश्रणों के बारे में, इनके बारे में हम लोगों ने जानकारी ग्रहण की और इनके बारे में जाना कि ये परमाणु होते क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनके बारे में हम 19वीं शताब्दी से पहले, ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व भी हम लोग इनके बारे में जान चुके थे कि ये परमाणु होते क्या हैं। इनके बारे में हम लोगों ने जानकारियां ग्रहण की। इनके बाद में डियर स्टूडेंट्स आता है कि पदार्थों की स्थिति में परमाणु की जो संरचना है, इस संरचना का निर्माण किस तरीके से होता है। हम देखते हैं कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों में आवेशित कण पाए जाते हैं। इनको हम दैनिक जीवन में क्रियाकलाप के माध्यम से देखें तो हम आवेश का मतलब होता है जिसमें ऋणावेश या धनावेश पाया जाता हो। डियर स्टूडेंट्स, इनमें आवेशित कणों की जानकारी हम इस चैप्टर में करेंगे। इसके बाद में इस चैप्टर के अंतर्गत हम परमाणु की आंतरिक संरचना, अब परमाणु कणों की खोज, अब परमाणु कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। उसके बाद में इसी चैप्टर में डियर स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे जे थॉमसन का परमाणविक मॉडल, नील्स बोर का परमाणविक मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणविक मॉडल। इनके द्वारा परमाणविक मॉडल जो प्रस्तुत किए उनमें आवेशित कणों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि परमाणविक कण होते क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में पदार्थों में आवेशित कण की बात आती है। आवेशित कण यानी जिनमें आवेश पाया जाता हो, हम इनको अपने दैनिक क्रियाकलाप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इनके क्रियाकलाप में यदि हम लोग देखें कि एग्जाम्पल के तौर पे कि एक स्केल, प्लास्टिक स्केल लेकर के उसको यदि बालों से रगड़ा जाए तो रगड़ने के उपरांत हम उसको मिट्टी के पास में या छोटे छोटे कागज के कणों के पास में ले जाएं तो ये कागज के कण और मिट्टी के जो कण होते हैं उनको अपनी ओर खींचने का कार्य करता है, खींच लेता है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। दूसरा एग्जांपल और मैं बता दूं आपको, बालों को काटने वाली कंघी, वो भी प्लास्टिक की होती है। उसको जैसे ही बालों पर रगड़ा जाएगा, रगड़ने के बाद में उसको जैसे ही धूल मिट्टी के पास में ले जाएंगे, वो मिट्टी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि बालों में धनावेश हो गया और वो क्या कर रहा है, ऋणावेशित को। तो धन और ऋण दोनों आएंगे तो एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, इसलिए वो अपनी ओर खींचने का कार्य करता है। ठीक है, उसी तरीके से यदि मैं बात करूं स्ट्रॉ की, स्ट्रॉ यानी कि फूले हुए गुब्बारे यदि लटके हुए हैं और उनको स्ट्रॉ को यदि रगड़ करके स्ट्रॉ को उसके पास में एक प्लास्टिक नली को गुब्बारे के पास में, फूले हुए गुब्बारे के पास में हम ले जाएं तो गुब्बारे दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि गुब्बारा भी वही प्लास्टिक और वो भी वही प्लास्टिक, दोनों एक ही प्रकार का आवेश प्रकट कर रहे हैं। और एक ही प्रकार का जब समान आवेश आता है डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसी कंडीशन में प्रतिकर्षण होता है। हम लोगों ने अब तक पढ़ा है चुंबक के नियमों को। चुंबक के नियमों में हमने जाना कि प्रतिकर्षण क्या होता है। इसमें प्रतिकर्षण की जो कंडीशंस आती हैं, इन कंडीशन को यदि हम देखें तो उनमें समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। तो ये पदार्थों में आवेशित कण पाए जाते हैं। 19वीं शताब्दी में परमाणुओं के बारे में जानकारी पूर्ण रूपेण ग्रहण हो चुकी थी डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में जे थॉमसन, पहला नाम आता है जे थॉमसन का। इन्होंने 1897 यानी 1897 में अपरमाणु कणों की खोज की। अपरमाणु कण, जिसमें जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है। लेकिन इससे पहले डियर स्टूडेंट्स 1886 में, इससे पहले 1886 में ई गोल्डस्टीन एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने एक विकिरण देखी, प्रकाश की एक स्ट्रो के अंतर्गत किरण देखी, उसको कैनाल रे नाम दिया। और ये किरण कैसी थी, ये कण कैसे थे, धनावेशित थे डियर स्टूडेंट्स। यानी कि इन्होंने बताया कि परमाणुओं से भी छोटा एक कण और पाया जाता है, जिस कण को धनावेशित कण कहा जाता है, जिस कण को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज यहां पर जे थॉमसन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की खोज यानी ऋणावेशित कण की खोज की गई। और इन्होंने गोल्डस्टीन ने 1886 में धनावेशित कण की खोज की, जिसको कैनाल रे के नाम से जाना गया। बाद में इसको ई गोल्डस्टीन द्वारा खोजे गए कण को प्रोटॉन नाम दे दिया गया।
यानी ये प्रोटॉन कैसा था, धनावेशित कण था। इस विकिरण को धनावेशित कण था, जिसके द्वारा इसी धनावेशित कण के द्वारा दूसरे अपरमाणु खोजों, दूसरे छोटे छोटे और कणों की खोज हुई। यानी कि अपने जो जॉन डाल्टन का हम लोगों ने पढ़ा, बर्जीलियस का सिद्धांत, डाल्टन का सिद्धांत, कणाद ऋषि ने बताया कि परमाणु एक वह अविभाज्यतम कण होता है जिसको छोटे से छोटे अति सूक्ष्म भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन अविभाज्यतम यानी और भागों में हम उसको नहीं बांट सकते। यानी वह सूक्ष्मतम कण जिसको और अधिक छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको परमाणु कहा। लेकिन इन वैज्ञानिकों ने बता दिया कि परमाणुओं में भी अपरमाणुविक कण पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, उन अपरमाणुविक कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी खोज की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो 1886 में ई गोल्डस्टीन ने एक विकिरण प्राप्त की जिसको कैनाल किरण कहा गया। ये धनावेशित किरणें थी। इन्हीं किरणों को, धनावेशित किरणों को बाद में प्रोटॉन नाम दिया गया। इनके माध्यम से जो अपरमाणु कण थे, इन कैनाल में धनावेशित थी, जिसके द्वारा अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश किनका, जिनका धनावेशित किरणों के माध्यम से हुआ, इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। यानी ये जो कण थे वो कैसे थे, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर थे लेकिन विपरीत थे। ये कैसा था, ऋणावेशित था, और ये प्रोटॉन कैसा था, धनावेशित था। तो ये विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा, धनावेशित कणों का द्रव्यमान जो था वो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक था, जिसको प्रोटॉन नाम दिया। प्रोटॉन जो था इसका द्रव्यमान 1 इकाई होता है। डियर स्टूडेंट, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 इकाई होता है, और इस पर आवेश पाया जाता है प्लस, इसलिए प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेशित होता है। प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेशित। जबकि इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है नगण्य, यानी कि बिल्कुल 0, और आवेश होता है इस पर -1। इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम, ऋणावेशित कण कहते हैं, ऋणावेशित कण कहते हैं। इनके बाद में डियर स्टूडेंट्स एक और अपरमाणु कण की खोज हुई, जिसको जेम्स चैडविक ने 1932 यानी 1932 में जेम्स चैडविक ने खोजा। इन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण था, इस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं था। यानी ये कैसा था, आवेश रहित। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में आती है परमाणु की संरचना, और जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जॉन डाल्टन ने बताया कि ये एक अविभाज्यतम कण होता है, इसको और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते। इसके आधार पर उन्होंने निश्चित अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी बताया। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में बताया कि किसी भी परमाणु के अंतर्गत जब कोई भी वस्तु का हम निर्माण करते हैं तो उसमें केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन आता है, लेकिन उसके अंतर्गत उसका जो परमाणु द्रव्यमान की बात आती है तो परमाणु द्रव्यमान ना तो उसका कम होता है ना उसका बढ़ाया जा सकता है, द्रव्यमान उसमें संरक्षित रहता है। और उसके अलावा अनुपातिक रूप से जो भी यौगिक बना है वो कैसा होता है, अनुपातिक रूप में पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के भीतर किस तरह व्यवस्थित थे, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरीके से स्थापित थे, कैसे उपस्थित थे। यानी कि माना ये परमाणु है, इस परमाणु में मैंने ये कह दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, ऐसे बता दिया। अब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये उपस्थित किस तरीके से थे, इन्होंने बताया कि प्रोटॉन कैसे स्थित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे स्थित रहते हैं, न्यूट्रॉन कैसे स्थित रहते हैं। इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो अध्ययन है परमाणु संरचना में वो आता है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। डियर स्टूडेंट्स, ये जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। इनमें जो पहला प्रश्न बनता है वो बनता है कि पदार्थों के आवेशित कणों में अपरमाणु कण कौन कौन से होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बात आती है इनकी खोज की, तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, जे थॉमसन। कब की, 1897 में, 1897। दूसरा है प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे, ई गोल्डस्टीन। कब हुई खोज, 1886, 1886 में। तीसरा है न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, जेम्स चैडविक। कब की खोज, 1932 में, 1932 में। ये किस किस तरीके के कण थे, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, तो ऋणावेश। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, तो धनावेश। और न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, तो न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है।
डियर स्टूडेंट, इसके बाद में हम आते हैं जे जे थॉमसन के परमाणविक मॉडल पर। जे जे थॉमसन का जो परमाणविक मॉडल दिया गया, उन्होंने इस मॉडल में उन्होंने बताया कि ये क्रिसमस केक की तरह था। परमाणविक मॉडल इस तरीके से माना, ये जे जे थॉमसन का एक केक बना दिया उन्होंने, जे जे थॉमसन ने। और इस केक में उन्होंने क्या कर दिए, ऐसे ऋणावेशित कण ये अंदर धसे हुए हैं उसमें, इस तरीके से अंदर धसे हुए कण हैं। उन्होंने बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला था। ये कैसा था गोला? धनावेशित। परमाणु एक धनावेशित गोला था। परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। और इलेक्ट्रॉन कैसे थे? ये सूखे मेवे जैसे उसमें लगा दिए जाए, सूखे मेवों की तरह थे, जिसके अनुसार परमाणु धनावेशित और तरबूज के खाने वाला लाल भाग की तरह बिखरा हुआ है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हुए हैं। तो इसमें ये पूरा जो भाग है, ये ऊपर का भाग धनावेशित और इलेक्ट्रॉन इसमें ऋणावेशित भाग होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर एक बार बता दूं आपको, इस प्रयोग के द्वारा भी हम समझ सकते हैं क्रिसमस केक की तरह, या फिर हम तरबूज की तरह भी समझ सकते हैं। तरबूज यानी कि ये एक माना तरबूज है, इस तरबूज का पूरा जो आंतरिक लाल भाग है, जितना भी इसमें लाल भाग है, ये इसका लाल भाग कैसा है? ये लाल भाग जो है तरबूज का, वो कैसा है? धनावेशित है। यानी कि धनावेश पूरे परमाणु में कैसा है? उपस्थित है। और इलेक्ट्रॉन इसमें ये इसके क्या है? बीज। इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है? बीज। ये बीज क्या है? इलेक्ट्रॉन की तरह है। ऋणावेशित भाग इसमें धंसा हुआ रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जॉन डाल्टन ने जे जे थॉमसन ने यह बताया कि इसको एक परमाणु जो होता है एक क्रिसमस केक की तरह या एक आवेशित गोले की तरह मान लिया जाए। गोला जो है पूरा वो एक धनावेशित भाग मान लेते हैं, उसमें जो मेवे ड्राई फ्रूट्स जो लगाए हुए हैं वो एक ऋणावेशित भाग मान लिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरह। इलेक्ट्रॉन है जो इसमें अंदर धसे हुए रहते हैं, ऋणावेशित भाग अंदर धसा हुआ होता है और पूरा भाग उसका क्या है? धनावेशित है। तो उन्होंने इससे जो निष्कर्ष निकाला कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है। नंबर 1, परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है, वह इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे हुए रहते हैं। जो हम देख रहे हैं डायग्राम में, डायग्राम हमने देखा परमाणु कैसा है? धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे हुए होते हैं। दूसरा, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान होते हैं। दूसरा, ऋणात्मक व धनात्मक आवेश, धनात्मक व ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। परिमाण में समान होते हैं, यानी कि जितना धनावेश होता है उतना इसमें ऋणावेश होता है। अतः ये परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। अतः ये परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें परमाणु का जो भाग है वो धनावेशित गोले का बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें धसे हुए होते हैं। उसके अलावा ऋणात्मक व धनात्मक आवेश परमाणु में दोनों इसमें समान होते हैं। अतः यह परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। तो यद्यपि थॉमसन ने मॉडल के परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या की, इन्होंने बताया कि परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। जितनी उसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं ठीक उसी तरीके से उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस मॉडल के द्वारा अन्य प्रयोगों को, वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम लोग आगे देखेंगे उसमें। इसके बाद में अगला जो मॉडल जो शुरू होता है वो होता है रदरफोर्ड। लेकिन इससे पहले हम लोग डियर स्टूडेंट्स इस वैज्ञानिक के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे, जे जे थॉमसन। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे जे थॉमसन ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे और इनका जन्म 18 दिसंबर 1856 में 18 दिसंबर
1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला भौतिकी में, और 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक रहे। उसके बाद में ये 35 वर्ष तक कैम्ब्रिज में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कैवेंडिश प्रयोगशाला के ये निदेशक रहे, डायरेक्टर रहे। तो बात आती है जे थॉमसन के जीवन यापन के बारे में। तो जे थॉमसन ये एक ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे, फिजिक्स के महान बहुत बड़े ज्ञाता थे। इनका जन्म 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ। भौतिकी के अंतर्गत इनका उत्कृष्ट योगदान हुआ। इन्होंने भौतिकी में जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की तो उस समय इनको इसी के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। उसके बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कैवेंडिश प्रयोगशाला में निदेशक के पद पर इन्होंने कार्य किया। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था जे थॉमसन का परमाणविक मॉडल। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, प्रश्न पूछा जा सकता है कि जे थॉमसन के परमाणविक मॉडल के बारे में समझाइए। जे थॉमसन का परमाणविक मॉडल यानी कि ये क्रिसमस केक की तरह माना जा सकता है, जिसमें पूरा केक जो है वो धनावेशित माना जाएगा, ड्राई फ्रूट को उसमें ऋणावेशित माना जा सकता है। इसको दूसरे प्रयोग के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं, उसमें तरबूज के माध्यम से। तरबूज का जो लाल खाने वाला भाग होता है वो धनावेशित मान लिया जाता है, और बीज जो इसमें अंदर धसे हुए हैं वो ऋणावेशित मान लिए जाते हैं। और भी हम लोग समझ सकते हैं, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल ये भी इन्हीं का था। इसमें भी यही कंडीशन थी कि जैसे बूंदी के जो लड्डू होते हैं उनमें एक तरीके से ड्राई फ्रूट के रूप में जैसे खरबूजे के बीज वगैरह डाल दिए गए, तो खरबूजे के बीज जो उसमें अंदर धसे हुए हैं वो कैसे मान लिए? ऋणावेशित, और जो बूंदी है वो धनावेशित मान ली जाती है। अर्थात इन्होंने इससे जो निष्कर्ष निकाला वो ये निकाला कि परमाणु धनावेशित गोले का बना हुआ होता है। पूरा परमाणु किसका बना हुआ है? धनावेशित गोले का, और उसमें इलेक्ट्रॉन अंदर धसे हुए होते हैं। दूसरी जो कंडीशन थी कि इस परमाणु के अंतर्गत धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेश हैं वो परिमाण में दोनों समान होते हैं, यानी जितना धनावेश पाया जाता है उतना ही डियर स्टूडेंट इसमें ऋणावेश पाया जाता है। तो जितना धनावेश उतना ऋणावेश पाया जाता है। अतः परमाणु विद्युतीय रूप से कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। यहां से आगे डियर स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक है अर्नेस्ट रदरफोर्ड का है, वो मैं कल कराऊंगा। आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। घर पर अध्ययन करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।